नमस्कार, बिहार की आवाज़ के साथ मैं चंदन कुमार। जनता के आशीर्वाद से उजियारपुर में अलोकित हुए आलोक कुमार मेहता जी। सर, हाल ही में जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, डीएम साहब के बारे में कुछ माइनस प्लस की बात कर रहे थे। क्या मानते हैं कि सत्ताधारी इस बार ऐसा कुछ किया है? ये मानने की बात कहाँ है, अब अनुमान का क्या मामला है। जब देश का एक जिम्मेवार जी कैबिनेट मंत्री इस जी बात को स्वीकार कर रहा है तो फिर अब मानने या न मानने का मामला क्या है। वो तो खुद एविडेंस दे रहे हैं, जी वो खुद बता रहे हैं कि क्या उन लोगों ने किया है जी और कैसे प्रजातंत्र तार तार हुआ है इस धरती पर। जी तो यह मानने न मानने की बात नहीं है, जी यह सीधे सीधे संज्ञान लिए जाने वाला विषय है। और इसमें चुनाव आयोग हो, देश की संवैधानिक संस्थाएं, और यदि प्रधानमंत्री जी को दिख नहीं रहा है बाकी चीज़, जी तो कम से कम यहाँ भी देख लें कि क्या बोला गया है। और उस पर सरकार की ओर से, आयोग की ओर से हर जगह संज्ञान लेकर उस पर उसको रिव्यू किया जाना चाहिए। और ये अब तो मुझे लगता है कि सुनवाई की कोई संस्था मतलब लगती ही नहीं है कि हम कहाँ सुनवाई करें, जी हम कहाँ मतलब गुहार करें कि इस अन्याय को न्याय में बदला जा सके। अभी हाल ही ये बिल्कुल खुला, मैंने एक कटु सच को जी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी तरफ मांझी जी को, उन्होंने इस कटु सच्चाई को जनता के सामने रख दिया जी कि कैसे ये सरकारें बनी, चाहे लोकसभा में केंद्र सरकार बनी हो या पिछले विधानसभाओं में राज्य की सरकार बनी, कैसे बनी उसका चिट्ठा उन्होंने खुद खोल दिया। हमारे श्रमिक भाई अभी तुरंत बता रहे थे कि छठ के समय जो कुछ दिन के लिए आते हैं, निजी कंपनी द्वारा उनको श्रमिक नहीं दिया जाता है। तो ऐसे मुद्दे को लेकर क्या विशेष रूप से आप? देखिए, ये श्रम कानून का जी जो देश और राज्य के अंदर बना हुआ है, जी उसको इन लोगों ने गर्दा उड़ा दिया है। जी पहले श्रम कानून के अंदर श्रम नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनी पर जी फाइन होता था, उस पर मतलब जो शुल्क लगाए जाते थे जी और उनकी वसूली की जाती थी। उस डर से कंपनी मजदूरों के साथ जाती नहीं करती थी। अब समय सीमा से संबंधित मामला रहा हो या मिनिमम वेजेज का मामला रहा हो, हर जगह लेबर डिपार्टमेंट को के पास नियम बना हुआ है कि उनको कैसे श्रमिकों के साथ व्यवहार करना है, कैसे उनको पारिश्रमिक देना है जी और कितने साल में कितना दिन छुट्टी, न्यूनतम छुट्टी कितना होना चाहिए, ये तमाम नियम बने हुए थे। जी लेकिन इस सरकार ने पूंजीपतियों के प्रभाव में आकर उस कानून को इतना ढीला कर दिया कि अब जो कंपनीज हैं उस पर बहुत अंकुश लगाने की स्थिति में सरकार भी नहीं है। मैं, हमारे साथी ने, जो एक मजदूर साथी जो बता रहे थे, जी उस बात को मैंने गंभीरता से लिया है जी और सही फोरम पर मैं उसे उठाने का भी काम करूंगा। जी लेकिन यह एक सच्चाई है कि पूरे देश के श्रम कानून को ढीला बनाकर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने और श्रमिकों का शोषण करने का रास्ता प्रशस्त कर दिया गया। मनरेगा वर्सेस जी राम जी को आप किस रूप में देखते हैं? मनरेगा महात्मा गांधी के नाम पर मतलब शुरू किया गया था जी और यह एक बहुत ही अच्छी योजना थी जी जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा अधिकांश पैसा मुहैया कराया जाएगा। अब दो चीज़ को ख़त्म करना था। एक ख़त्म करना था गांधी को, गोडसे नहीं ख़त्म कर पाए, अब ये लोग प्रयास कर रहे हैं गांधी का नाम हटाकर ख़त्म करने का। दूसरा ये मजदूरों के हक को समाप्त करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने फेंका फेंकी किया और उसमें कानून ला दिया कि अब बिहार सरकार या राज्य सरकार को भी मनरेगा में पैसा देना होगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। हमसे बातचीत करने के लिए सरकार बिहार सरकार या किसी भी राज्य सरकार के पास उतना पैसा ही नहीं है कि मनरेगा में उतना बड़ा शेयर दे सके। इसलिए यह देश की महत्वाकांक्षी योजना, जिसको रघुवंश प्रसाद सिंह ने हर गांव तक पहुंचाने का काम किया जी, उस योजना को इन लोगों ने हत्या करने का काम किया है और महात्मा गांधी के नाम को हटाने का काम। जी राम जी कोई राम जी के नाम पर नहीं है, वो एब्रिविएटेड वर्ड है जी लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी थे
जिसको हटाने का रास्ता, बहाना उनको जो चाहिए था उन्होंने खोजा। और जो मनरेगा की जो योजना अभी बनाई गई है, मैंने देखा नहीं है उसको, लेकिन जो हाइलाइट्स आ रहे हैं उससे लग रहा है कि केंद्र सरकार इसको समाप्त करने का नया तरीका निकाली है कि इससे योजना ही खत्म हो जाए। हमसे बातचीत करने के